Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series and we'll be solving the set number 18 from CAT 2022 paper. Now we'll be looking at the question. Okay. So the question says specialty supermarket sells 320 products. Each of these products was either a cosmetic product or a nutrition product. ठीक है? Each of these product was also either a foreign product or a domestic product. Each of these product had at least one of the two approvals, FDA और EU. मतलब at least one था, हो सकता है कि दोनों के दोनों approvals हो, but at least एक है. अब the following facts are known. ठीक है? तो इसमें हमारा टेबल कैसा बनेगा? वी नो कि हमारे पास एक स्पेशलिटी स्टोर है जिसके अंदर टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? टोटल 320 प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है? इन दैट 320 वी नो दैट सम आर डोमेस्टिक एंड सम आर फॉरेन. ठीक है? कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है? वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ईच ऑफ द प्रोडक्ट वाज इधर डोमेस्टिक और फॉरेन. हाँ, अब हमें ये भी पता है कि हर एक डोमेस्टिक और फॉरेन के अंदर वी ऑल्सो नो दैट द प्रोडक्ट इज इधर ऑफ व्हाट काइंड. इधर वो कॉस्मेटिक काइंड का है और न्यूट्रिशन काइंड का है. सिमिलरली इन फॉरेन प्रोडक्ट्स ऑल्सो वो इधर कॉस्मेटिक है या फिर वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है. ठीक है? एंड विद इन कॉस्मेटिक ऑल्सो and nutrition also, we know that product is further FDA approved. ओनली इधर ओनली की बात हो रही है. ठीक है? ओनली FDA, फिर ओनली EU अप्रूव्ड या फिर बोथ अप्रूव्ड. ठीक है? एंड सिमिलरली क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में भी ओनली FDA अप्रूव्ड, ओनली EU अप्रूव्ड, सॉरी EU अप्रूव्ड. ठीक है? FDA अप्रूव्ड होगा, EU अप्रूव्ड होगा या फिर बोथ अप्रूव्ड होगा. ठीक है? एंड वी कैन नो दैट जो ओनली FDA अप्रूव्ड है, टोटल एफडीए हम एक बना सकते हैं टोटल ईयू अप्रूव्ड एंड टोटल एफडीए अप्रूव्ड. बिकॉज टोटल एफडीए अप्रूव्ड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टोटल ईयू अप्रूव्ड, सॉरी ओनली एफडीए अप्रूव्ड. बिकॉज ओनली सी, जो हमारे इधर एफडीए और ईयू की अप्रूवल्स की बात हो रही है, इट्स लाइक अ वेन डायग्राम. हाँ, ये लेट्स से एफडीए वाला है और ये ईयू वाला है. हाँ, इधर जो हम ये ले रहे हैं, ये ओनली एफडीए ये वाला पार्ट. जबकि टोटल एफडीए में ये वाला पार्ट भी आएगा एंड देन ये कॉमन पार्ट भी आएगा, which is both FDA and EU. So this total FDA will be only FDA plus both. Similarly, total EU will be only EU plus both. ठीक है? इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल EU एंड टोटल FDA. ठीक है? Similarly, for both of these also we'll have only FDA approved, only EU approved, and then both, and then total FDA, total EU and total FDA. ठीक है? Similarly, इधर भी FDA approved, EU approved, both, total EU एंड टोटल एफडीए. ये हमें डेटा पता चल गया है थ्रू दिस कि हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इधर आर डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंड देन फर्दर दे आर इधर ऑफ टू टाइप्स, कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशन, एंड देन अगेन दे आर इधर एफडीए अप्रूव्ड और यू अप्रूव्ड और बोथ अप्रूव्ड. ठीक है? अब हमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें आगे गिवन है द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नोन दैट देयर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स. तो हमें पता है कि अगर टोटल प्रोडक्ट्स 320 हैं तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन कितने होंगे?
डोमेस्टिक फॉरेन दोनों 160 ईच हो जाएंगे, 160 ईच। ठीक है, तो फिर हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो यानी 80 जो थे, हाँ, वो हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी आउट ऑफ 160 80 प्रोडक्ट्स आर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मतलब कॉस्मेटिक्स में एफडीए अप्रूव्ड में टोटल 80 हैं। These 80 can also be either EU approved and they can be either only FDA approved। तो टोटल FDA approved हमें पता है 80, इनमें से कुछ EU approved भी हो सकते हैं एंड सम कैन बी नॉन EU approved also, बट ऑल 80 आर FDA approved। ठीक है, हमने सेकंड वाला कंडीशन भी देख ली। अब थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स while 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स। हमें पता है कि 60 और ये जो हाईलाइट कर लेते हैं इसको, दिस विल बी इंपॉर्टेंट, दैट 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनके पास तो है बोथ द अप्रूवल्स, बट जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो नन ऑफ देम हैड बोथ द अप्रूवल्स। तो मतलब जो फॉरेन प्रोडक्ट्स वाले ब्रैकेट है, इसमें बोथ तो किसी के पास है ही नहीं, तो बोथ तो हट ही जाएगा। एंड अगर बोथ नहीं है तो टोटल ईयू इज बेसिकली ईयू ओनली एंड टोटल एफडीए इज इक्वल्स टू एफडीए ओनली, बिकॉज टोटल एफडीए क्या था? एफडीए प्लस बोथ, एंड बोथ तो है ही नहीं फॉरेन प्रोडक्ट्स के केसेस में। सो वी नो दैट ये टोटल ईयू वीयू भी हट जाएगा, टोटल ईयू एंड एफडीए, एंड ये बोथ भी हट जाएंगे इन केस ऑफ फॉरेन। वी ओनली हैव एफडीए अप्रूव्ड एंड ईयू अप्रूव्ड इन केस ऑफ फॉरेन। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है? देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, हाफ ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स इन टोटल, उसमें से हाफ यानी 70 वर फॉरेन एंड रिमेनिंग 70 वर क्या? डोमेस्टिक। ठीक है, इतना अपने को पता चल गया है। तो हमने फोर्थ कंडीशन भी देख ली। अब हमें पता है टोटल डोमेस्टिक थे 160, उसमें से 70 है न्यूट्रिशन, तो कॉस्मेटिक्स कितने हो गए? टोटल 90। सिमिलरली फॉरेन भी हमारे पास 160 थे, न्यूट्रिशन 70 है, तो कॉस्मेटिक्स कितने हो गए? 90। इतना अपने को पता चल गया है। ठीक है, अब फाइनली एक और कंडीशन क्या कह रही है? एक और कंडीशन ये कह रही है कि देयर वर 200 FDA approved products, 70 of them were foreign products and 120 of them were cosmetic products। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? 200 FDA approved ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, 70 of them are foreign products and 120 of them were cosmetic products। तो हमें क्या पता चल गया कि जो FDA अप्रूव्ड हैं 200, उनमें से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? 120 of them, and we know that 80 of them are domestic cosmetic products। तो जो रिमेनिंग 40 हैं 120 में से, वो कौन से होंगे? फॉरेन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ये फॉर जो रिमेनिंग 40 है फॉरेन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे। तो हमारे ये 120 तो अकाउंट हो गया, बट वी नो दैट टोटल एफडीआई प्रोडक्ट्स आर 200 एंड वी नो दैट 70 ऑफ देम आर फॉरेन प्रोडक्ट्स। अब फॉरेन प्रोडक्ट्स में से कॉस्मेटिक्स तो 40 हो गए, बट टोटल 70 हैं। तो जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स एफडीए अप्रूव्ड होंगे वो कितने होंगे? वो 30 होंगे। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स 30 हैं। अब टोटल कितने थे? 200। उसमें से हमने कितने देख लिए? 80 प्लस 40 प्लस 30, यानी कितना? 150। बचे हुए जो 50 प्रोडक्ट्स हैं एफडीए अप्रूव्ड, वो कौन सी कैटेगरी के बचे? डोमेस्टिक न्यूट्रिशन। यानी यहाँ पे कितने हैं? जो 50 प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक न्यूट्रिशन के टोटल एफडीए अप्रूव्ड है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमने देख ली। ठीक है, इतना हमें डेटा पता चल गया है थ्रू द गिवन क्वेश्चन और थ्रू थ्रू द गिवन डेटा सेट। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फॉरेन प्रोडक्ट्स एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स, यानी ये नीचे वाला ब्रैकेट, एंड उसमें भी एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक्स में एफडीए अप्रूव्ड कितने हैं? 40। तो इसका आंसर क्या हो गया? 40। वी हैव सीन द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव एफडीए अप्रूवल? वी नो दैट टोटल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? 90 प्लस 90 180। उसमें से एफडीए अप्रूवल कितनों के पास है? डोमेस्टिक में 80 के पास है, फॉरेन में 40 के पास है, तो टोटल 120 के पास है। 80 प्लस 120 प्लस 40, टोटल बचे हुए कितनों के पास नहीं है? 60 के पास नहीं है। सो 60 ऑफ देम डू नॉट हैव एफडी अप्रूवल। सेकंड क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज which among the following options best represent the number of domestic cosmetic products that had both the approvals? डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी कौन सा? हम इनकी बात करें डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो which of the following options best represent the number of domestic cosmetic products that had both the approvals? तो हमें बेसिकली डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बोथ द अप्रूवल्स, हमें ये इसका निकालना है कि व्हाट कैन बी बेस्ट सेड अबाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हमें ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। हमें ऑप्शंस में बेसिकली ये निकालना है कि लीस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या है एंड एट मोस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या है। सो हमें लीस्ट एंड मोस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है फॉर दैट बोथ डोमेस्टिक कॉस्मेटिक में जिनके पास दोनों का अप्रूवल है। इसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, वी नो दैट देयर आर टोटल 60 डोमेस्टिक, क्या बोलते हैं, none of the foreign products had both the approvals, but while 60 domestic products had both the approvals। ठीक है, तो टोटल जो ये वाला बोथ है एंड ये वाला बोथ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का, इन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है? 60। ठीक है, अब अगर हमें डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का बोथ निकालने हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, देन वी हैव टू मेक दिस वैल्यू मैक्सिमम। एंड हाउ विल वी मेक दिस वैल्यू मैक्सिमम? कि जो ये टोटल एफडीए है, लेट्स से ये एफडीए का सर्कल है, ये ईयू का सर्कल है फॉर डोमेस्टिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एफडीए का है ये ईयू का है। वी नो दैट टोटल एफडीए इज 50। हाँ, टोटल एफडीए इज 50 एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस बोथ, कि डोमेस्टिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में यू एंड एफडी अप्रूवल दोनों जिनके पास है वो वाला नंबर हमें मैक्सिमाइज करना है। सो वी कैन मेक दिस 50। सो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा 50 है, वी कैन से दैट ऑल दीज 50 हैव बोथ ईयू एंड एफडी अप्रूवल। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है इस केस में? 50। अगर ये 50 चली गई, जो दो रिमेनिंग टोटल प्रोडक्ट्स कितने थे जिनके पास बोथ द अप्रूवल है? 60। उसमें से 50 तो है कैटेगरी डोमेस्टिक न्यूट्रिशन में, तो डोमेस्टिक कॉस्मेटिक्स के लिए कितने बच गए इस केस में? लीस्ट 10। सो वी नो दैट द लीस्ट वैल्यू विच दिस बोथ कैन टेक इज 10। अब अगर हमें इस वाले बोथ को मैक्सिमाइज करना है, तब हमें नीचे वाले बोथ को मिनिमाइज करना होगा। अब अगर हमें नीचे वाले बोथ को मिनिमाइज करना है, सो व्हाट कैन वी से अबाउट कि आउट ऑफ दीज 50 जो टोटल एफडी अप्रूवल है, उनमें से बोथ कैटेगरी में कितने आ रहे हो? वी कैन से कि हो सकता है इस कैटेगरी में 0 आ रहे हो एंड ऑल द 50 लाइज आउटसाइड। नीचे बोथ की वैल्यू 0 है। कैन द बोथ वैल्यू टेक 0? क्या ये वैल्यू 0 हो सकती है? वी कैन से 0 है कि टोटल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट 70 है, उसमें से 20 ईयू के होंगे, ओनली ईयू अप्रूव्ड, एंड 50 होंगे ओनली एफडी अप्रूव्ड। तो टोटल एफडीए 50 हो गया, टोटल ईयू 20 हो गया, बट बोथ में कितना आ जाएगा? 0। ये पॉसिबल है। उस केस में जो ऑल 60 जो पूरे के पूरे 60 हैं, ये जो 60 प्रोडक्ट्स हैं डोमेस्टिक वाले जिनके पास बहुत अप्रूवल्स हैं, ये सारे के सारे किस केस में आ जाएंगे? ऊपर वाले केस में ये इंस्टेड ऑफ 10 ये 60 हो जाएगा, अगर ये नीचे 0 है तो, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू बोथ्स शुड बी 60। सो द मैक्सिमम वैल्यू जो ऊपर वाला बोथ ले सकता है वो क्या है? वो 60 है। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन टेक। तो मिनिमम क्या हो गया? 10, मैक्सिमम हो गया 60, तो इसका रेंज क्या हो जाएगी? एट लीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 60।
तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ सेमेस्ट्री इफ 70 cosmetic products did not have EU approval, then how many nutrition products had both the approvals? ठीक है, अभी कह रहा है 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पास EU अप्रूवल नहीं है। ठीक है, तो 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल। अगर हम ऊपर देखें तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम बोल रहे हैं कि 70 लोगों के पास EU अप्रूवल नहीं है। ठीक है, हम ये थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं। देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स? तो बेसिकली अपने को, अगर ये कह रहा है कि 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पास ईओ अप्रूवल नहीं है, तो यहाँ पे ईओ अप्रूवल हमें पता है एफडीए 40 के पास है। ठीक है, नीचे नीचे बोथ तो है नहीं। नीचे फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स, इट्स इधर एफडी अप्रूवल और ईओ अप्रूवल। हमें पता है नीचे एफडी अप्रूवल है 50 के पास, सॉरी 40 के पास। तो ईयू अप्रूवल कितने के पास हो जाएगा? 50 के पास, क्योंकि टोटल 90 है। सिमिलरली फॉर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स वी हैव 30 with FDA approval, remaining 40 will be, will क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, सॉरी विद EU अप्रूवल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, तो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स के, उनमें से कितने के पास EU अप्रूवल नहीं है? 40। बाकी 50 के पास तो है। तो आउट ऑफ these 70 cosmetic products which did not have EU approval, 40 तो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। बचे हुए 30 क्या होंगे? 30 होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जो यहाँ पे है ओनली, क्या बोलते हैं, जो जो 30 हैं जिनके पास EU अप्रूवल नहीं है कॉस्मेटिक्स में, वो यहाँ पर है कि 30 लोगों के पास, यहाँ पे 30 लोगों के पास ओनली FDA अप्रूवल है, उनके पास EU नहीं है, ओनली FDA अप्रूवल है। हमें पता था कि टोटल, अगर हम ये देखें डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, देखें अगर हम ये वेन डायग्राम, जिसमें ये FDA है और EU अप्रूव्ड है, इसमें हमें पता था कि टोटल एफडीए कितना है? 80। यहाँ से अपने को पता है। बट ओनली एफडीए कितना है? 30। तो जो यहाँ पे कॉमन होगा विद बोथ ईयू एंड एफडीए अप्रूवल, वो कितने होंगे? 50, क्योंकि टोटल 80 होना चाहिए। सो वी नो इन बोथ कैटेगरी, इसको हम ब्लू में लिखते हैं कि बोथ कैटेगरी में कितने आ जाएंगे? 50, गिवन दैट ऊपर 30 है। ठीक है, अब अगर इस वाले कैटेगरी में 50 आ गए, तो वी नो दैट द सम ऑफ दीज टू बोथ्स is how much? 60 we have seen here, 60 टोटल, 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के पास बहुत अप्रूवल है। एंड वी नो दैट 50 इधर है, तो इधर कितने होंगे? इधर होंगे 10। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स? नीचे तो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के पास बहुत कहीं है ही नहीं, क्योंकि फॉरेन में इधर एफडीए और ईयू है। तो ऊपर वाले न्यूट्रिशन में कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत अप्रूवल है? 10, वी कैन सी फ्रॉम हेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो ये वाला भी देख लिया हमने। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल? 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। ठीक है, अब नीचे देखते हैं
क्या बोलते हैं जो नीचे फॉरेन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले ऊपर वाले क्लियर करते हैं थोड़ा, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हमने डाली थी। ठीक है। ये क्या कह रहा है? 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, टोटल 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के पास ईयू अप्रूवल नहीं है, उसमें से फॉरेन कितने हैं? फॉरेन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है वो कितने हैं? 30 फॉरेन। अब डोमेस्टिक कितने रह जाएंगे? बचे हुए 20। ठीक है, जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। तो यानी इसका मतलब जो डोमेस्टिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है, वो कितने हैं? 20। यानी ओनली एफडीए कितने हैं? 20। वो ओनली एफडीए 20 होंगे तभी टोटल ऐसे 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हो पाएंगे जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल? ठीक है। अगर ये बेसिकली कह रहा है, अगर ये 20 हो गया, मैं इसको डिफरेंट कलर में लिखता हूँ। अगर ये 20 है तो हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल? तो बेसिकली डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हु डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, यानी ये ये कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तब ये कैसे निकलेगा? वी नो दैट इन केस ऑफ, अगर हम वेन डायग्राम देखें, किसका? डोमेस्टिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का, जिसमें ये एफडीए अप्रूव्ड है और फिर ये ईयू अप्रूव्ड है। हमें पता है टोटल एफडीए अप्रूव्ड कितना है? 50। उसमें से ओनली एफडीए अप्रूव्ड कितने हैं? 20। तो बोथ एफडीए एंड ईयू अप्रूव्ड कितने होंगे? 30। तो हमें यहाँ पे पता चल गया 30 है ये टोटल, बोथ विच आर बोथ ई एन एफडीए एंड ईयू अप्रूव्ड। तो यहाँ पे ये वाला बोथ कितना होगा? we know that sum of these both is 60, so this will also become 30. Now we will make the Venn diagram for what? Domestic cosmetic products, जिसमें एफडीए टोटल कितना है हमें पता है? 80। उसमें से 30 बोथ है, तो ओनली एफडीए कितना हो जाएगा? 50। दिस विल बी हाउ मच? 50। तो उसका आंसर क्या हो गया नीचे? दिस विल बी 50। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस वन आल्सो। इट वाज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फॉर ऑफ वेन डायग्राम्स ही था ये एक तरीके से। सो आई वुड नॉट सजेस्ट अगेन कि तुम ये वाला क्वेश्चन इन द बिगनिंग करो। इट्स माइट seem सिंपल इन द बिगनिंग बट दिस इज अ बिट ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन, एंड इफ यू फेस सच क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स यू कैन मे बी लीव इट फॉर द एंड, एक बार बाकी सारे सेट्स देखने के बाद। ठीक है। सो फॉर एनी फर्दर क्वेरीज you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the following email ID shown on the screen. Thank you.